मुरैना में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा श्योपुर से चलकर सलभगढ़, केलारस, जोरा और मुरैना तक आई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित भारी जनसैलाब दिखाई दिया। इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया शामिल हुए। भाटिया ने कहा कि यह कांग्रेस का आक्रोश नहीं है, जनता का आक्रोश है। इस सरकार को 18 साल जनता ने झेला है, जिसके कारण जनता में आक्रोश है, इसलिए हमने इसका नाम जन आक्रोश रखा है। हम तो जनता के साथ हैं और यह यात्रा 7 क्षेत्रों में बांटी है। 11,400 किलोमीटर चलेगी और इस चंबल संभाग से चलकर यह यात्रा नरसिंहगढ़ तक जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंसियों को कवर करेगी और हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और 2 से 4 मीटिंग अपडेट करेंगे। यह ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। 50-50 जगह स्वागत किया जा रहा है। कहा है कि बीजेपी के अंदर भागदौड़ मचेगी और सुनामी भी आएगी। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़ने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन गद्दारों ने पार्टी छोड़ी थी वह अब लाइन में खड़े हुए हैं, जिनको हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री को झूठा बताते हुए कहा कि इसकी तो बात ही मत करिए, इस बार इसे जनता सबक सिखा देगी और बीजेपी ने ही इसको नेता मानने से मना कर दिया है, क्योंकि बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। पूरी पार्टी ने ही नेता मानना बंद कर दिया है। बीजेपी कितना भी अपना बचाव कर ले, लेकिन इस बार जनता माफ नहीं करने वाली। और भाटिया ने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आक्रोश है, हमने तो जनता का जो आक्रोश है उसका नाम दिया है जन आक्रोश। ये कांग्रेस का आक्रोश नहीं है, ये जनता के आक्रोश के साथ कांग्रेस चलना चाहती है। जो उन्होंने 18 साल अत्याचारी इस सरकार को झेला है, इनकी कुरीतियों को झेला है, इनके भ्रष्टाचार को झेला है, वो आने वाला वक्त उनको बता देगा कि वो कहाँ खड़े हैं। तो हमने तो जागृति लाने के लिए कि उनका साथ देने आए हैं हम लोग, आइए हम मिल के लड़ते हैं। ये यात्रा कहाँ से और कहाँ तक निकल रही है? देखिए, ये टोटल यात्रा 7 हमने एरियाज में बांटी है। 11,400 किलोमीटर चलेगी ये यात्रा। और ये जो संभाग की यात्रा है, ये यहाँ से आपके शिवपुर से हमने शिव की धरती से कल गणेश जी का पूजन करके शुरू की है, जो नरसिंहगढ़ तक जाएगी। वहाँ तक ये 36 कॉन्स्टिट्यूंसियों को कवर करेगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंगें जो होंगी। और कार्यकर्ताओं का जोश देख के आज लग रहा है हमारे को कि हमारे को 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर हमने पूरा उनका सम्मान और वो करते चले गए। आज 50-50 जगहों के ऊपर स्वागत समारोह करते हुए, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जनता सुनामी आएगी। आप चुनाव तो डिक्लेयर हो जाने दीजिए, भगदड़ मचेगी बीजेपी के अंदर। हम जानते हैं ना वो क्या बात कर रहे हैं। कुछ गद्दारों ने जो पार्टी छोड़ी थी, वो गद्दार लाइन में खड़े हैं, जिनको हम लेने को तैयार नहीं है। अभी तो वक्त तो आने दीजिए। चुनाव डिक्लेयर करने से क्यों डर रहे हैं? इस मक्कार और निकम्मे मुख्यमंत्री की तो बात ही मत करिए ना, तो झूठा मुख्यमंत्री है। इसको तो जनता सबक सिखा देगी इस बार तो उसकी पार्टी ने ही उसको नेता मानने से मना कर दिया है। क्यों आ रहे हैं सारे बड़े नेता यहाँ पे? वो कहते हैं बड़े नेता, वो बड़े नेता है तो नहीं, लेकिन बड़े नेता आ रहे हैं हमारे दिल्ली से। अमित शाह क्यों इतने चक्कर काट चुके हैं यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि पूरी पार्टी ने नकारा घोषित कर दिया उसको नेता मानने को तैयार नहीं है। पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है कि किसी रूप में भी हम कितना अपने आप को बचा सकते हैं हम बचा लें, लेकिन जनता माफ करने वाली नहीं है इस बार। भय नहीं है इनके पास, नेता ना कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं है। सफाई हो गई बिल्कुल। क्यों ला रहे हैं गुजरात से लोग? सारे 230 सीटों के ऊपर जिन्होंने गुजरात से लोग ला के बिठा दिए, सारे 11 लोगों की, नेताओं की, सेंटर के नेताओं की, जो निकम्मे लोग मंत्री बने बैठे हैं, उनकी टीम यहां लगा दी। क्या जरूरत पड़ गई? क्या इनके पास यहां पर मंत्री नहीं थे? क्या इनका मुख्यमंत्री काम करने वाला नहीं था? तो इसका मतलब ये है कि भरोसा और विश्वास उठ चुका। जनता का तो पहले उठ गया था, नेताओं का भी उठ चुका, उसकी पार्टी का भी उठ चुका। अब वो घोषित हो चुका, अब वो कुछ नहीं, अब वो तो सिर्फ अपने अंतिम दिन गिन रहा है। वो तो बिस्कुट की प्लेट घुमाएगा नहीं, अभी तो दरवाजे पे खड़ा होगा। देखते जाइए गद्दारों का हाल क्या होता है। मुझे इतिहास बताने की आपको जरूरत नहीं है, वक्त बता देगा गद्दार के साथ क्या होता है। जनता गली गली में उसका मुंह काला करेगी तो आपको समझ आ जाएगा गद्दार के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये गद्दारी उनके 1818 से चल रही है। इसकी दादी ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, जो मिश्रा की सरकार गिराई, वही खून गद्दारों का जो इसने ये सरकार गिराई। इसका मतलब गद्दार हमने तो बहुत मौके दिए,
कि 38 साल इसके पिता को और इसको मौका दिया कि समाज से जुड़ने का, क्योंकि ये गांधी जी की पार्टी है जो माफ़ कर देती है। आइए समाज से जुड़िए। हर आदमी के अंदर कमी होती है, गलती हो जाती है, लेकिन ये गद्दार के खून में ही गद्दारी है। जो आज गद्दारी आपको नजर आ गई, कहने वाला महाराज है नोटों पे बिक गया, पद पे बिक गया। काहे का महाराज? वक्त बता देगा इसका हाल क्या होने वाला है। भाजपा ने तो पहले ही अपने साथ लिया था उसको डस्टबिन में डालने के लिए। कोई नेता उसको स्वीकार नहीं करता। उनको ये समझ नहीं आया, जिस पार्टी ने 38 साल राज करवाया, ये जब उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इसका तो वो हाल करेंगे, दरवाजे पे खड़ा खड़ा वहां सूख जाएगा, अंदर घुसने की जगह नहीं देंगे। कर्नाटक में भी कह रहे थे 160 सीटें लाएंगे। वहां हिमाचल में गया मैं तो वहां भी कह रहे थे 50 सीटें आ रही हैं। अरे ये झूठे और मक्कार लोग हैं, ये जुमले गढ़ते हैं। इनके पास ईमानदारी की बातें तो है ही नहीं, सच्चाई तो जानते ही नहीं समाज के लिए, क्योंकि काम किया ही नहीं है। सिर्फ इवेंट कंपनी बनाते हैं, इवेंट कंपनी चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बंगारू जूदे पार्टी है। आप जानते हैं बंगारू कौन था? बंगारू इनका अध्यक्ष था और अपनी सीट पे बैठ के आर्म्स डील के अंदर पैसे लेते हुए पकड़ा गया। जूदेव कौन था? जूदेव भी इनका छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा नेता था, जो कैमरे के अंदर स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पकड़ा गया पैसे लेते हुए आर्म्स डील के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगारू जूदे पार्टी है, झूठी और मक्कार पार्टी है, करप्ट पार्टी है। ये तो वक्त बता देगा। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।